बोलो भाई। और देखिए जहाँ चलते चलते हम पहुँच गए हैं जहाँ पर जो है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है जहाँ पर मेरे को एक सचदेवा जी मिले, कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम है तो आप थोड़ा सा कवरेज। मैंने कहा सर चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, तो दिव्यांशों के लिए जो प्रोग्राम है जहाँ पर, और जो कमेमोरेशन है ऑफ द 75 years ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, डीजी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिव्यांग क्या हो तो नेशनल कैरियर सर्विस, और जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। तो अभी हम दिखाते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग हम दिखाते हैं जहाँ पर वो जो सेंटर का इस समय जो अदारा है जहाँ पर। तो चलते चलते हमने सोचा कि आपको कुछ दिखा दें, और ये जहाँ पर इस प्रोग्राम जहाँ चल रहा है वहाँ पर हम चलते हैं। इज द करप्शन अराउंड जो लॉज ए कंप्लेंट अंडर पीडीपी, जो आइडेंटिटी सेल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। और चलिए आगे चलते हैं, वो देखें यहाँ पे हम चलते चलते जहाँ पहुँच गए हैं, दिखाता रहो। धातु कार्य, धातु कला कक्ष। और देखिए जहाँ पर हम आए, सब बच्चों की फ़ोटो ले लेना साथ में। सेमिनार हॉल में प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अदारा है जहाँ पे। तो मेरे से ये माइक ले लें तुम हाथ में। और देखिए जहाँ पर सब लोग बैठे हैं। ठीक है सर, कीजिए कीजिए, आप चलाते रहिए हैं। और इंटरनेशनल वुमेन डे है जहाँ पर, इस समय जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आइकॉनिक वीक है 7 मार्च टू 30 मार्च 2002। अब मैं आशीष जी को से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अतिथियों के साथ जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें, जिससे कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। क्वालिटी वॉल से हमारे शर्मा जी आए हुए हैं, पहले तो बहुत पीछे से जुड़े हुए हैं हमसे। आशीष जी से आग्रह है कि जो है दीप प्रज्वलन के लिए जो है अतिथियों को कहते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले प्रकाश की बहुत जरूरत होती है। तो दिया इसीलिए हम जलाते हैं कि जो है हम सबके जीवन में जो है प्रकाश बना रहे। इसी को हैंड होल्डिंग हम ये हमारे अभी दो गेस्ट जो किन्हीं वजहों से जो है आ नहीं पाए हैं, रास्ते में हैं। सरदार बलविंदर सिंह सोना जी सोना फैशन से, और श्री सुदर्शन चौहान एक एक के ले ले सर। से वो रास्ते में हैं। तो हमारा कार्यक्रम भी आगे चलेगा, तो वो लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे हमें। यहाँ क्वालिटी वॉल्स की तरफ से आए हुए हमारे गेस्ट, जितने हमारे बच्चे हैं जो आज इस स्पेशल डे के दिन आए हैं, उन सभी बच्चों का, और जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, हमारे ऑफिस के स्टाफ हैं, सभी लोगों का आज मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को पता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हम लोग 1911 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो हमारी वुमेन है उनकी जो अचीवमेंट है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, उसमें जितनी अचीवमेंट है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें, उनकी जो अचीवमेंट है उनको प्रेज करें। और जो हमारे बच्चे जो विमेन जो अभी यंग विमेन है वो उनसे इंस्पायर होकर के आगे बढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूशन भी आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही है। एक हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके तरफ से आइकॉनिक वीक भी चल रहा है। इस आइकॉनिक वीक में 7 मार्च टू 30
प्रोग्राम जो चल रहा है, स्पेशली हमने हमारे जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनको बुलाया है। तो आगे चल करके ये वीमेन कैंडिडेट सोशली, कल्चर के फील्ड में, पॉलिटिकल के फील्ड में आप लोग आगे बढ़ करके अपना अपना योगदान दे सकेंगे, ये हम लोगों की आशाएं हैं। आज जैसा कि ये कार्यक्रम जो हम लोग कर पाए हैं, ये हमारे बहुत सारे डोनर हैं जिन्होंने डोनेशन दी है, उनकी वजह से हम लोग कर पाए हैं। तो उनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कुछ बच्चों को हमारी इंस्टीट्यूशन जो एक ब्रिज का काम कर रही है, जो लियोनार्ड चेसायर जो है एनजीओ, उन्होंने हमारे 5 बच्चों को सेलेक्ट किया है जिनको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। इन बच्चों को इसलिए ये मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है ताकि ये आगे जो फर्दर स्टडी है, ठीक है, वो स्टडी आप कंटिन्यू कर सकें, कोई भी आपको कोई बाधा ना आए। जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, या किसी भी तरह के आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हों, चाहे फर्में हों, उन तक आपकी पहुंच इजीली हो सके, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के एक सिंगल क्लिक से उन तक आप पहुंच सकें। ठीक है, जो लियोनार्ड चेसायर जो थे उनके बारे में थोड़ी सी बतला देता हूं मैं। ये एक कमांडिंग ऑफिसर थे जब 1944 का वर्ल्ड वार हुआ था। उस समय ये एज ए बॉम्बर ये आर्मी में ये अपनी सर्विसेज दे रहे थे। जब वो वार खत्म हुई तो उनको लगा कि आई एम द लकीएस्ट वन, कि मैं बच गया उस चीज़ से। ठीक है, फिर उनके मन में ये आया कि क्यों ना मैं सोसाइटी को कुछ दूं, आगे सोसाइटी के लिए कुछ काम करूं। तब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जो लियोनार्ड चेसायर के नाम से है। और ये लियोनार्ड चेसायर जो है वो स्पेशली डिजेबल के लिए काम करती है। जो डिजेबल बच्चे हैं, जो इवन जो बच्चे ही जो जिनकी एज 60 से अबव भी है। और देखिए इस समय यहाँ खड़े हम भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय की तरफ से जहाँ पर लुधियाना शहर में जनता नगर के बाद नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर जहाँ चलाया जाता है। तो जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। फिर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? भाषा की सरलता, सहजता, शालीनता, अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समर्पित किया है। तो देखिए ऐसी जितने भी हैं, मदन मोहन मालवीय ने एक बार कहा था, हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। ये हिंदी के ऊपर ही लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे? भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। तो ये सब जो यहाँ पर इस समय लिखा हुआ है हमने थोड़ा सा दिखाया आपको। जहाँ पर भारत सरकार द्वारा ये चलाया जाता है BRC विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र। चलिए प्रोग्राम तो चल रहे हैं अंदर, तो हम भारत को निकल आए थे थोड़ा सा कि आप लोगों को हम बताएं कि जो हमारा लुधियाना शहर है, हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में क्या क्या कुछ सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है, जो फैसिलिटी दी जाती है, या कोई स्किल के लिए या कोई एजुकेशन के लिए जो काम किए जाते हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ। पहले ग्राउंड भी दिखा दे यार, थोड़ी सी बाहर से और बड़ा दिखा दे। बहुत बड़ा ये कई एकड़ में ये होगा, ये इस समय जो बना हुआ है यहाँ, ये गवर्नमेंट का कई एकड़ में ये बना हुआ है। बाहर से सड़क से लेकर बहुत ज़्यादा जहाँ पर इनके पास स्पेस है, जहाँ पर ये टेक्निकल स्किल के ऊपर जहाँ पर वो आई हॉस्टल भी बना हुआ। वाह, हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब कुछ दिखा देते हैं आपको। आपने ATI ना जनता नगर की तरफ जो लाइट लगी हुई है, वहाँ से कभी आप गुजरते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा गेट लगा हुआ बड़ा, तो आप देखते होंगे यार अंदर क्या है। तो अंदर ये सब कुछ है, यहाँ हेड ऑफिस है और यहाँ पर रेफरल सेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। जहाँ हम दिखा जाते हैं तो हमको दिखा देते हैं कि आप ये जो हम देखते हैं वही हम आपको दिखाते हैं। बाहर से मत देखिए, आप अंदर जाके देखिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यार, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सब कुछ अपना ही है, हमारे देश का है ये। देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। ये देखें हमारे स्वागतम के लिए है ATI कैंपस है, ये गिल रोड पर है, इधर लगा ATI कैंपस है। इसके पीछे ही सारी शिमलापुरी वगैरह पड़ती है। कभी आप सड़क पर जाते हैं तो आप सोचते हो यार ये है क्या यहाँ पर, तो आज आप नहीं अंदर आ सकते हैं।
लेकिन हम आगे हैं तो हमने आपके साथ बहुत पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पर, जो जितना भी जनता नगर है ना, शिमलापुरी है, जो आबो हवा इन दरख्तों की तरफ से जाती है। ये पेड़ लगे हुए हैं ना, इन्वायरमेंट यहाँ कितना अच्छा है, वो बहुत जगह है इनके पास जहाँ पर, तो पेड़ लगे हुए हैं, खूबसूरत हरियाली है जहाँ पर। और ऐसे हर गली मोहल्ले में पेड़ होने चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है अभी उनकी सोच ही नहीं बदली है। तो चलो आओ अंदर चलते हैं फिर दोबारा। हमको बुला लिया तो हम चले आए, चलो मैंने कहा हम दिखा देते हैं। और साफ़ सफाई तो हमें मालूम है, ये कली जो होती है ना पहले होती थी। मेटल वर्कशॉप है, धात कला है, दिखा देते हैं थोड़ा। हाँ पहले ये दिखा देते हैं। और देखिए जहाँ पर ये जो है ना मेटल का है, जहाँ पर जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ना, जैसे ये दिखाइए, जो हैंडीकैप्ड है ये सारा काम करते हैं जहाँ पर, इनको सिखाया जाता है। भीख नहीं मांगनी चाहिए किसी को भी, आपको काम करना चाहिए। आपके अगर हाथ हैं तो बैठकर काम कर सकते हैं। तो ये सब दिव्यांग जितने भी हैं उन्होंने अपने अपने ये तैयार किए हैं। तो ये सैंपल उन्होंने बनाए हैं सभी बच्चों ने, वो वेल्डिंग का काम करते हैं जहाँ पर। इधर दिखाओ थोड़ा सा पीछे भी। ATI है, आप लोग कभी सड़क से गुजरते हैं ना, देखते होंगे यार ये यहाँ पर होता क्या है अंदर। तो आज हम आपको दिखा देते हैं। डुगरी की तरफ जाते हुए, मलेरकोटला की तरफ जाते हुए रास्ते में जाता है ना गिल रोड, ये सारे स्क्रू वगैरह हैं जहाँ पर। इसके बाद ये भी हैं स्पैनर टाइप कितने हैं, जॉब सैंपल, ये सब चीज़ें हैं। वेल्डिंग का काम जहाँ होता है सारा। जो हैंडीकैप्ड है ना, जो चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वो काम तो कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये काम सिखाए जाते हैं यहाँ पर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स, फूड रूल, रीडिंग एंड मार्किंग, फिलिंग ऑपरेशन, साइंग, ड्रिलिंग, टेपिंग एंड डाइंग, ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। चलो आगे चलते हैं बाहर को, जहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, वो देखिए यहाँ पर। अगर आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आपके चल नहीं सकते, तो काम तो कर सकते हैं ना आप। सेफ्टी प्रिकॉशंस इन ARC वेल्डिंग, हेलमेट पहना होता है, आयरन होता है यहाँ पर, जो ये जैकेट सी पहनी हुई है, हैंड ग्लोव्स पहने होते हैं, हैंड स्क्रीन पहननी होती है, और सेफ्टी बूट भी पहने होते हैं। जब सेफ्टी बूट जो है और जो हेलमेट है, दैट इज द कंपल्सरी टूल्स किट है। ये कितने बच्चे हैं? 15-20 कितने हैं वो सारे सिस्टम हैं? हाँ 25 बच्चे हैं, पूरी सीट भर जाती हैं यहाँ पर जितने भी होते हैं। और ये भी देखिए यहाँ पर, ये बच्चों का, ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड का, ये आगे भी हो रहे हैं। ATI जो दूसरे लड़के हैं वो भी काम करते हैं। चलो हम सिलाई सेंटर भी दिखा देते हैं, कहते हैं आप वो भी देख लो। हम इसलिए आपको दिखाते हैं कि आप लोगों को पता चले कि हमारी सरकार क्या करती है। ये कटिंग एंड टेलरिंग सेंटर है, जो महिलाएं होती हैं, आज उन्हीं का जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिनको आज सिलाई मशीनें भेंट की जाएंगी ATI की तरफ से। तो कटिंग और स्टिचिंग, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ये भी हैंडीकैप्ड ही है, ये भी हैंडीकैप्ड जितनी महिलाएं हैं। और ये सैंपल बच्चे जो हैं वो भी दिखा दीजिए, कटिंग और स्टिचिंग वाले। ये सैंपल अच्छी तरह दिखा दें। कई बच्चे जो होते हैं, जो करते हैं ना, घर पे हैं, जो कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, उनको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे कटिंग स्टिचिंग होती है। ये अच्छी तरह दिखा दें। जो कटिंग स्टिचिंग वाले बच्चे हैं ना, लेडीज, वो भी देख लेंगी, पता लग जाएगा उनको भी कैसे कलर बनाया जाता है, कैसे होता है। वैसे तो आजकल सारा गूगल में आ चुका है, यूट्यूब में भी आप सीख सकते हैं। पहले कभी एक वक्त था जब बहुत मुश्किल होती थी काम सीखने के लिए, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और IT के कारण, इंटरनेट के कारण बहुत ही जाने गए। घर बैठे बैठे आजकल बच्चे बहुत टैलेंट हासिल कर चुके हैं, स्किल हासिल कर चुके हैं।
इलेक्ट्रीशियन का भी दिखा देते हैं आज पीछे से। चलो, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग ना जब कभी इस सड़क से गुजरते हैं, बहुत बड़ा गेट है, बहुत बड़ी जगह है, ये कहीं एकड़ के हिसाब से जगह है यहाँ पर। और ये कपड़े बना के लगा रखे हैं उन्होंने, और जो आयरन भी रखी है, प्रेस भी दिखाते हैं करनी है। ये बाजू कैसे बनती है भैया, ये भी देख लो। डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव है, स्लीवलेस होता है ना, स्लीव है ये, बाजू वाली है। चलो आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। और जहाँ इलेक्शन भी होते तो वोटें भी जहाँ पर पड़ी थी। रेडियो एंड टीवी सेक्शन है ये। इलेक्ट्रिशियन जहाँ पर ना रेडियो वगैरह का जो होता है, या मोबाइल वगैरह जो भी आता है, उनकी भी टेक्निक यहाँ दी जाती है जो बच्चे सीखना चाहते हैं। ये चिप वगैरह लगी हुई है सारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जानी कि बदलती जा रही है, तो उसके हिसाब से जहाँ सब कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन सेंटर भी है सारा, और इलेक्ट्रिशियन जितने सारे दिखा दे, थोड़ा सा पीछे भी दिखा दो जितना भी उधर फिटिंग की थी इलेक्ट्रिशियन। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा पता लगे कि आप लोगों को कि हमारी सरकार क्या करती है। बस ज़्यादा मत खींच, मैं पीछे हूँ तेरे थोड़ा सा। इलेक्ट्रिशियन, रेडियो, टीवी, मोबाइल वगैरह बच्चों को हर चीज़ खाई जाती है। रोक ले बस थोड़ी देर, चलते हैं अंदर। ले पकड़, ले ले। ATI में बाहर से तो हम देखते थे, सचदेवा जी मेरे को मिले, कहते यार हमारे भी जहाँ आ जाओ। तो हम चलते चलते जहाँ पर आगे मिट्टी धूल फाँकते फाँकते सड़क टूटी हुई है, तो जहाँ पर, सर आपका नाम? अश्विन नागपाल। अजय नागपाल जी मेरे को जहाँ मिले, अश्विनी जी। तो मैंने सोचा सर आप जहाँ पर आए हैं, जहाँ पर तो कोई आता नहीं, लेकिन आप जहाँ पर आए, गेस्ट आए हैं, तो आप देखिए कितने लोग बैठे हैं जहाँ पर सिर्फ जो लोग हैं दिव्यांग हैं, जिनके हैंडीकैप्ड हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो सरकार, सेंट्रल सरकार उनको मदद देती है। और सचदेवा जी ने कहा और प्रेस वाले ले आए, मैंने कहा कोई नहीं आता, हम तो ज़रूर आ जाएंगे। नागपाल जी जहाँ पर आप आए, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े बड़े मीटिंग होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये छोटा सा सेमिनार जहाँ पर जो हुआ है, तो आपको कैसा लगा जहाँ पर आके, जो आपने फील किया, थोड़ा सा बयान कर दीजिए। नमस्कार। ऐसा है, यहाँ आके जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा काम यहाँ हो रहा है। और जो ये बेसिकली हैंडीकैप्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेसिकली रोज़गारी के लिए काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ावे के लिए काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और हमें दिखाया कि इतना अच्छा जो काम हो रहा है उसमें हम इनके साथ कहाँ जुड़ सकते हैं और कहाँ इन बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। थोड़े एक दो बातें और करनी है मैंने। हाँ जी, मेरा नाम सचदेवानी श्रीवास्तव है, डीके श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, हाँ सचदेवा, मेरे को और याद आ रहा है। अच्छा, ऐसे श्रीवास्तव जी 25 बच्चे जहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। और भी सीटें हैं या 25 की आपने रखी हुई है जहाँ लिमिट? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हाँ। यहाँ पे अभी बैच वाइज अलग अलग चल रहा है, तो हाँ। अभी जो बैच था इसमें 25 ही बच्चे आए। हाँ। अगले जो भी बैच स्टार्ट होने वाली है, निश्चित सी बात उसमें ज़्यादा बढ़ेंगे। हाँ। हमारे पास हर ट्रेड में हम 20-20 का स्ट्रेंथ लेके चल सकते हैं। तो नागपाल जी आप बताइए मेरे को, जो हैंडीकैप्ड वहाँ मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको जहाँ पर लाकर कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए। पैसे जो लोग भीख देते हैं वो अच्छा नहीं करते, राइट। जहाँ पर लेकर आए उन्हें कोई ट्रेन करें, वो अपना रोटी रोजी कमाएं, तो ऐसा नहीं। आप क्या, ऐसा आपका विचार है? देखो ऐसा है, बहुत अच्छा जो सोच है बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल 100 में से 100% सबको मालूम है बहुत अच्छी सोच है, लेकिन कौन करेगा? क्वेश्चन है कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है अंदर से खुद में जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं, खुद पे अपने दम पे खड़ा होना है। जब तक वो जज्बा नहीं आएगा, वो जज्बा क्रिएट कैसे होगा कि अगर हम रोड शो करेंगे। रोड शो का मतलब ऐसा है कि उन बेगर्स के लिए कि हम बेगर्स को थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन बैन करें कि हमें बेगिंग बैन है, ठीक है, आपको रोज़ी रोटी कमानी है, ये ज़रिया है। अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग्स करेंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे हिसाब से बहुत जो आपने सोच करी है जो है बहुत बढ़िया है। देखिए मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग भीख मांग रहे हैं ना जहाँ पर आएँ, अरे आप तो आजकल तो यूट्यूब में आप क्या क्या देखते हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं होते वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो जहाँ पर जा रहे हैं, जो लोग भीख देते हैं ना, वो नहीं सोचते यार इनको भीख देके हम भिखारी बना रहे हैं। भिखारी तो वो बनाते हैं, कभी किसी पर भी वक्त आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सभी को कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर ऐसे बच्चे आपके नज़र में आते हैं, कृपया उन्हें भीख ना दें, बल्कि उनको ये बताएं कि आपको और भी चीज़ें हैं
जिससे कि आप अपना खुद का रोजगार कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आपके पास जगह तो बहुत है, कोई ऐसा बना दिया जाए, कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पकड़ के जहाँ लाए उनका भैया काम सीखो, जहाँ पर कोई ऐसा भी सरकार से कोई रिक्वेस्ट करो, बिल्कुल या बिल्कुल proposal बिल्कुल हम लोग लेके इसकी आओ। कोशिश करेंगे। हाँ, कि उनको यार जबरदस्ती थोड़ा सिखाया जाए कि काम करके खाओ यार। बिल्कुल हम लोग इसकी जब लोग कोशिश भीख देना बंद कर देंगे ना, नागपाल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल गाड़ी सही में कह बैठते रहे हैं, 10-20 हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने ऑलरेडी अपना श्रीवास्तव जी से और कुल्लू जी से बात करी है, ये एक प्रपोजल बना रहे हैं। बाकी तो ऐसा है ना, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके भी हाथ बंधे हैं, हमारे भी हैं, लेकिन बोला है, खुद की सोच है, बोला है प्रपोजल दें, हम CIMA के माध्यम से जो बेस्ट हो सकता है इसमें ज़रूर योगदान देंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। ये मशीन जो है बट उनके तरफ से अभी कोई आ नहीं पाया है, इसलिए जो हमने बड़ी देर से बतवाया है। मोनिका शाना प्रकाश सिंह, गुरपाल नगर। अभिषेक उनको बुलाइए। अभिषेक के फादर हैं। ये एक ग्रुप फोटो भी हम लोग करवा लेते हैं। टेक्निकल का मतलब जानते हैं, ये कमा कर खाएंगे सभी लोग। देखिए, खड़ा नहीं हो जाता है, बैठा नहीं जाता है, कोई गूंगा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। ये भीख नहीं मांगते भैया, ये काम करते हैं, काम करके आगे बढ़ेंगे। ये पीछे घुमाते, फिर धीरे धीरे करके घुमा के चलते हैं बाहर। चलो इधर से लगा दो, चलो। बच्चों को भी पूछे, हाँ, पूछ लेता हूँ 2-4 बार से। उनको मोबाइल मिला है, इससे पूछने पड़ेगा। आपको हाँ, चला दे भैया। आपको कैसा लगा ये आपको मोबाइल मिला है, क्या करोगे इससे? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा। अभी यूजेस जैसे कि सम जॉब्स होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ। एंड अदर फर्दर जैसे कि ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं आजकल, तो अच्छा, मोबाइल ले लिया आपने, नेट भी चलाओगे, इंटरनेट चलाओगे? बस सर। तो हमारा यूट्यूब पे देखोगे, हमारे को सब्सक्राइब करोगे? ले लो हमारा कार्ड, हमको सब्सक्राइब कर लेना है, हम भी। ठीक है, तुमको मिल गया मोबाइल? यू आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें देखना, और बच्चों को भी बोलना कि अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, तो आप भी लो। हैं, आपको भी मोबाइल मिला, देखो सभी को मोबाइल मिला है इनको। और देखिए, जहाँ पर इनको हमने कार्ड भी दे दिया, हमको सब्सक्राइब करेंगे। आम लोग तो करते नहीं। देखिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। और देखिए, ये सब सिलाई वाले हैं, जहाँ पे इनको सिलाई मशीनें वगैरह दी जाएंगी सभी को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। पीछे लगा दे थोड़ा सा, फिर चलते हैं। कोई ना आए, तेरी फोटो भी आ जाएगी। इधर ले आप, इधर ले आ। मैडम जी, कैसा लग रहा है आपको? आपको सिलाई मशीन मिला है आज? हाँ जी। सिलाई कटाई कर लेते हो आप? हाँ जी। घर पे काम करोगे? हैं? हाँ जी। वैसे आप पर क्लाइंट वगैरह आते हैं घर पे काम हाँ जी, मैं ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹੋਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। हाँ जी हाँ जी, देखिए ये सब लोग हम काम करते हैं
सिलाई मशीनें मिल गई हैं। और मैडम जी देखें, इनको जैसे ट्रेनिंग देते हैं सिलाई के सिलाई। मैडम जी आप बताओ, आप इनको ट्रेनिंग देते हो, कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। मैं तो इनको बहुत मोटिवेट करती हूँ कि ये भी कामकाजी मेरी तरह बने, बोल्ड बने। थोड़ा सा शर्माते हैं अभी क्योंकि ये कैच नहीं कर पाते हैं कई बार ये लोगों को, तो मैं इनको बहुत मोटिवेट करती हूँ कि अपने घर से काम शुरू करो, धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में भी जाओ, ताकि अर्निंग का भी साधन बने और अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इनकी हो क्या सके। कहना चाहते हो सर? आप मेरे पीछे सर इनको नहीं सर, इनको यही है, मोटिवेट करते हैं इनको, जैसे हमारी मुख्य धारा में ही आए और अपने से स्ट्रांग बने और अर्निंग पार्ट का एक हिस्सा बने। अच्छा, मेरे को वो जो लड़की है ना, वो जो आइसक्रीम बेचेगी, वो कौन लड़का है लड़की? वो मेरे को पास ले आओ जरा, कौन है आइसक्रीम बेचने वाला? बहुत सारा आइसक्रीम बेचने वाला ले आओ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसको साथ ही लेके चलते हैं। आइसक्रीम वाला जो है लड़का, नहीं उधर चल रहा है इनका। सर क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। तो आप किधर से हैं? मैं आशीष कुल्लू हूँ, यहाँ का हेड ऑफ द ऑफिस। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम भी देखो चलते चलते आ गए यहाँ पर। आज श्री बहुत- वास्तव जी ने कहा आ जाना, तो हम आ गए यार। जी आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ जितने ट्रेनी बच्चे हैं, एक्चुअली आज इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे, तो उस दिन को खास बनाने के लिए हमारे जो पास आउट ट्रेनीज थे, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने मशीनें देनी थी, ताकि ये घर में रह करके अपने आसपास के जितने लोग हैं उनके कपड़ों को सिलाई करके उससे कुछ अर्निंग कर सकें और अपना घर, अपना परिवार चला सकें। सर आप भी आए हैं, सर आप भी जहाँ बैठे हैं, बलविंदर सिंह जी हैं, सोना फैशन स्टोर। सर ਤੁਸੀਂ फैशन स्टोर वाले है, दसो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ महसूस कर रहे ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ करिए। देखो सारा स्लोगन है हमारा, सोच बदलो तो समाज बदलेगा। तो हम यही कहते हैं कि सोच बदलेगी तो समाज बदल जाएगा। तो वो जो एक मुंडा सीगा, वो हैंडीकैप्ट जो आइसक्रीम बेचेगा, वो किधर है? उसको मेरे को मिला देते एक बार। आप आएंगे शर्मा जी, आप आओ, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आओ। आप क्वालिटी का आइसक्रीम बेचोगे? अच्छा, आप दे रहे हो यहाँ पे? अच्छा, आप लेके आए हो। देखो शर्मा जी ने क्वालिटी की तरफ से जो हैंडीकैप्ट है उनको आइसक्रीम बेचने के लिए लगाया है। इनको क्या नाम बोलते हैं, ये नहीं बोलना नाम क्या बोलते हैं? डिफेबल। मोदी जी ने नवा नाम रखा है, इनको हैंडीकैप नहीं बोलना। ये सब दिव्यांग सबसे अच्छी लोग समझेंगे नहीं, दिव्यांग को लोग समझते नहीं। अच्छा, समझते हैं तब हम बोलते हैं, दिव्यांग को नहीं समझ रहे। सबसे अच्छी बात यह है जो ये एजेंसी काम कर रही है, हमसे जो भी इनकी हेल्प बनती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो भी हमसे हो सकता है। ठीक है जी, कहते हैं हर तरह की सपोर्ट करेंगे जितने भी लोग हैं। तो सड़कों से अब इनको कारोबार पर आना पड़ेगा, गली गली में नहीं घूमना पड़ेगा। तो कौन, ठीक है, वो देखे तेरे पास भी आ रहा हूँ तेरे पास भी। हाँ जी 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं और कुछ बच्चों को दूंगा जो आपको। ठीक है, चलो ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं करते हैं, रुक जाओ। कि हम आप दिव्यांगों का सहायता करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों के साथ साथ वो हमारे ऑफिस को भी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। और निश्चित सी बात है, जब हमारे ऑफिस की हेल्प होगी, आपकी हेल्प होगी, आपकी हेल्प होगी, यानी हमारी हेल्प होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरदार बलविंदर सिंह जी का, जिन्होंने आप लोगों को मशीनें दी हैं। और मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार जोर से ताली बजा करके धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने जो आज किया है ये बच्चे लंबे समय तक से याद रखेंगे, क्योंकि इसी का रोजगार चलेगा। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों को बहुत कम लोग होते हैं जो कि वो सहायता दे पाते हैं। आपने सर जो हेल्प की है, इसके लिए हम सभी हमारा एनसीएस के सारे स्टाफ आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम बिल्कुल स्पेशल तरीके से मैं लेना चाहूँगा, मैं परविंदर जी का नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज परविंदर जी ने भी बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत मैं अपने असिस्टेंट डायरेक्टर आशीष कुल्लू सर का धन्यवाद करूँगा कि पूरे प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेकर के आज तक एक एक चीज़ उन्होंने गाइड की, बताया कैसे करना है, क्या करना है, और हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे। आपकी सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा।
क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत कर इंसान हैं, मांग कर नहीं काम करके खाना चाहिए इंसान को। अगर हम मांग कर खाएंगे ना तो भिखारी बन जाते हैं, लेकिन काम करोगे तो आप कर्मशील बन जाते हो। हमें कर्मशील बनना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे हमारा हजारों वर्ष पहले हिंदुस्तान था, हमको वैसा ही बनाना है। हमारे बच्चे कनेडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाना, तो किसी हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना है। तो आप लोग जहाँ पर आए तो मेरे को बुलाया सकते हो, नहीं तो मैं जहाँ पर आ गया इसलिए आया कि आपकी सोच बदले, सोच बदले तो समाज बदलेगा। तो मैं आपका 1 बाय 1 इंटरव्यू करूँ कुछ लोगों का, उनसे पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, और आप दुनिया को हिला सकते हो। आप देखते हो ना यूट्यूब में जिनके हाथ नहीं होते, बाजू नहीं होती, टांगे नहीं होती, वो भी जिंदगी जीते हैं जहाँ पर। और हमारे सेठी जो सड़क पर खड़े होते हैं ना मांगने वाले, उनको 100 रुपये दे देते हैं, 50 रुपये दे देते हैं, वो भिखारी बनाते हैं उन लोगों को। हमें किसी को भिखारी नहीं बनाना। तो ये सरकार ने भी उपराला किया है, आप लोग भी समझदार हैं। आपका दिमाग तो चलता है ना, दिमाग से आप कुछ भी कर सकते हो। करते क्यों नहीं आप? दिमाग चलाओ ना अपना, दुनिया को पता दो सब लोग। अगर मिल जाए हिंदुस्तान के तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो सड़क पर खड़ के ज़्यादा बोलता हूँ। धन्यवाद। मैं सारे बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ। आइसक्रीम तो खिलाऊंगा भी, हमारे पास एक आइसक्रीम की एक ट्राइक है। मैं उस पर खड़े होकर आपको ये सिखाऊंगा कि अगर कोई जैसे ये कोई धूपबत्ती बेचते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, जो आप काम करते हो ना सामान का काम है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग साफ बोल रहे हैं। ये उपराला भी इसीलिए किया गया है, हम आपको सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मॉडल टाउन में किसी अच्छी मार्केट में अगर आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बेचते हैं। हमने इनको ट्राइक को बाहर लगा रखी है, इसलिए मैंने गाड़ी बुलाई है। उस सेलमैन के सामने मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सेलिंग की जाती है। वो हम इज्जत का काम करेंगे, मतलब वो हमारा विश्वास, और हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। मैं आपको बार उसकी ट्रेनिंग दूंगा। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब, बहुत आभारी हूँ। कुछ काम हम बोलने के लिए करते हैं, हम हमेशा खड़े होते हैं। आप सबका भी धन्यवाद, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जो हमसे सेवा होगी। मैं जूली मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आप लोगों को कुछ बताएं, अपने बारे में बोले, आप लोग उसको बताएं। बिल्कुल। आप सब यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज वुमेन्स डे है और मैं भी एक वुमेन ही हूँ। बोलो होगी हिंदी बोलो, जैसे बोलोगे मैं वैसे बोलूँगी। तुसी आज सारे इतने आए हो, बड़ा धन्यवाद। मैं एज ए वुमेन आपको इसीलिए बोल रही हूँ, आप ज़्यादातर मेरे ट्रेनिंग हो यहाँ पर, और आज वुमेन डे है, सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी एबिलिटी दिखानी है। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसलिए मैं आपका सपोर्ट इसलिए करती हूँ, इसलिए भी आपको बोल रही हूँ कामकाजी बनिए, ताकि आप बोल्डनेस ला सके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, और समाज की मुख्य धारा से, यानी कि अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को आप उजागर कर सकें। घर पे रह के आप फाइल करते, जैसे कि अभी आगे लोग बोले ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनमें बोल्डनेस ही नहीं है। एक सिंपल चीज़ का जवाब देने के लिए भी शर्माते ऐसे करें, जो कि गलत बात है। आपको अपने अंदर ये सब तरीके लाने होंगे। जब आप बाहर जाओगे, कस्टमर से मिलोगे, काम करोगे, तो आप ये सब सीख पाओगे। इसीलिए मैं आप सबको दोबारा से ये बोल रही हूँ कि अपना अपना काम शुरू करें, चाहे घर से ही करें, ये जरूरी नहीं है कि हर काम करके बाहर जाके किया जाए, और जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, वो बाहर भी जाए। और आज वुमेन्स डे है, इसलिए सभी नारी जो है सम्मान के योग्य है, तो नारी एकता और नारी सशक्तिकरण जैसे कि कहते हैं, आपको भी अपना अपना दिखाना है। लगा दे पहले वो देखिए प्रोग्राम जो सब संपन्न हो चुका है, जहाँ पर सब लोग जितने गेस्ट आए थे जा रहे हैं इनके। और देखिए हमने अभी आपको दिखाया ये ATI में लाइट लगी ना, लाइट के पास ही ये ATI है, तो वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप भी ट्रेन बन जाइए, कुछ सीख लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो हमने अभी आपको दिखाया, हम बहुत दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता, हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले। धन्यवाद।